स्थानीय जेडीयू कार्यालय में पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता नीरज सिन्हा ने कहा कि एनडीए की सरकार बनते ही लालू प्रसाद की जमीन जब्त होगी और उस पर बनेगा अनाथ आश्रम, साथ ही सभी जाएंगे जेल। पांचवें चरण का चुनाव है और निश्चित रूप से बिहार जैसे राज्य में जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सातवां चरण का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास की पटकथा लिखी गई है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी और जो हमारे गठबंधन के घटक दल के सम्मानित नेतागण, तो उनका संयुक्त जो अभियान चल रहा है उससे विपक्ष हताशा में है, बेचैनी में है, तड़प रहा है। अब माननीय लालू प्रसाद जी को संविधान खतरा में लग रहा है। अरे संविधान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसी संविधान ने लालू जी आपको आज सजा याफ्ता घोषित कर दिया। आप सजा याफ्ता हुए न्यायपालिका के द्वारा। आपके बेटा तेजस्वी यादव धारा 420 के आरोपी हुए और माननीय लालू प्रसाद जी आप संविधान पर खतरे की बात करते हैं। तो आपके लिए यह पिछड़ा वर्ग, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक संदेश है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, कि लालू प्रसाद यादव बिहार के 9 जमींदार हैं। लालू प्रसाद के पास आज उनके परिवार के पास केवल पटना शहर में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। 486 करोड़ की संपत्ति वर्तमान विक्रय मूल्य में अगर रखिएगा तो लालू यादव आपको अपनी संपत्ति का खतरा लग रहा है। अगर एनडीए में हमारी सरकार बनना तय है तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लालू प्रसाद जी का नौकरी के नाम पर जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है उस संपत्ति को अधिग्रहित करेंगे और अधिग्रहित करके वहाँ अनाथालय बनाएंगे, दिव्यांग लोगों के लिए वहाँ पर रहने का आश्रम बनाएंगे, वृद्धावस्था आश्रम बनाएंगे। और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन कहाँ से आया। और यहाँ तो माले के उम्मीदवार लड़ रहे हैं महागठबंधन की ओर से। तो यह आप बताइए, माले के उम्मीदवार स्पष्ट करें कि क्या 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन पटना जैसे शहर में, छोड़ दीजिए गोपालगंज, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, ये सब जोड़ दीजिएगा तो 77 कट्ठा 7 दूर 77 बीघा 7 कट्ठा 13 दूर जमीन है टोटल, दिल्ली छोड़ करके। तो इस पर कब लाल झंडा गाड़िएगा? जरा कृपा करके यहाँ पर माले के उम्मीदवार हैं, जरा बतावें कि हिम्मत है तो लालू यादव की संपत्ति के बारे में नज़रिया साफ करिए। ये संपत्ति कहाँ से आई? हम लोग के पास पूरा दस्तावेज है, ये संपत्ति कहाँ से आई। हाँ, आरक्षण खत्म होगा इस बार, पारिवारिक आरक्षण खत्म होगा, संपत्ति का आरक्षण खत्म होगा। ये नहीं चलने दिया जाएगा कि सामाजिक न्याय का ढोंग रचिएगा और दूसरी तरफ आप दलित पिछड़े की बात एक तरफ करिएगा और संपत्ति अर्जित करिएगा। तो इसका तो लालू जी तो बेचारे राजनीतिक रूप से नज़रबंद है, उनको तो बेटा ने नज़रबंद कर दिया है राजनीतिक रूप से। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक रूप से नज़रबंद है। संविधान के तहत न्यायपालिका है और न्यायपालिका ने उनको सजा याफ्ता घोषित किया है। होटवार जेल से लेके बेऊर तक का भ्रमण कराया है। खतरा केवल इस बात का है लालू जी आपको कि पारिवारिक आरक्षण की राजनीति खत्म बिहार की जनता करने जा रही है, संपत्ति का आरक्षण खत्म करने जा रही है। और हम माले से यह पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से अछूत है आप, कि राजनीतिक बीपीएल है, क्यों नहीं दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर के घूम रहे हैं तेजस्वी यादव? क्या उनमें योग्यता की कमी है? क्या माले के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर पर जाएंगे तो वो हेलीकॉप्टर अशुद्ध हो जाएगा? यह माले को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं माले के उम्मीदवार से
कि जो माले के समर्थक लालू जी के राज में 118 नरसंहार हुआ था और 118 नरसंहार में माले के कार्यकर्ता मारे गए थे, जो दलित थे, अति पिछड़ा थे, इसके शासनकाल में मारे गए थे। जो गरीब तबके के लोग थे उनका नरसंहार हुआ था। तो जो नरसंहार करवाने वाला था आज उसके साथ खड़े हैं और संविधान में खतरे की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं। कितना सीट आएगा इस बार? हमको तो आदत लगा हुआ है जीतने का था। भाई नालंदा का क्या हाल है, 2009 से हम जीतते रहे। पोलिंग एजेंट खोज ले सब बिहार भर में, पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है लोग को। अरे 39 जीते थे, एक का कसर रह गया था, इस बार उस कसर भी पूरा कर दिया है। आपने बताया कि जमीन के बारे में यही कह रहे थे जब आसिफ सिंह आपसे अलग हुए थे, आपने कहा किताब बना रहे थे उनकी सारी जमीन का, अब क्या हुआ उनका? कहाँ जांच हो रही है, कहाँ आर्थिक ईडी है? अपराध शाखा में जांच चल रही है। वो तो बीजेपी में जाके आराम से। नहीं, यह नजरिया आपका भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम दल नहीं पहचानते, व्यक्ति नहीं पहचानते, जाति नहीं पहचानते, धर्म नहीं पहचानते। अपराध करिएगा, कार्रवाई होगी। आर्थिक अपराध शाखा पटना उसकी जांच कर रही है। तो आप लोगों ने जो कहा था, क्या उस बात में अभी भी कायम है कि आसिफ सिंह के काफ़ी जमीन है? काहे नहीं कायम रहेंगे? हमारे पास जो संपत्ति है हम नहीं कायम रहेंगे। भाई जो जमीन है पूरी दस्तावेज है, ऑनलाइन है, इसलिए इसको कैसे कोई इनकार कर देगा? हम माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कोई कहे कि इनके पास संपत्ति है तो उसका दस्तावेज दिखाएगा ना। हम तो लालू यादव के बारे में बोले, है कोई जमींदार जिसको पटना शहर में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन हो? और लालू यादव ही नहीं, जान जाइए, तेजस्वी यादव से इसका पेट नहीं भरा तो उपनाम तरुण यादव के नाम से जमीन ले लिए। यह जानिए, इनकी बेटी धन्नो, नाम तो हम लोग नहीं सुने, धन्नो के नाम पर जमीन ले लिया। मीसा भारती की नाबालिग बेटी, बोलने में हमको खराब लगता है, दुर्गा भारती और गौरी भारती के नाम से भी जमीन ले लिया। मैंने जमीन का बीमारी पकड़े हुए इसको। तो इनका जमीन तो जब्त करेंगे, जमीन जब्त करके। और नौकरी के सवाल पर हम जानना चाहते हैं माननीय लालू तेजस्वी यादव से और माननीय यहाँ के माले के उम्मीदवार, ये भी आजकल पूरा भाषण देते हैं नौकरी पर। तो हम जानना चाहते हैं क्या यह सही है कि लालू यादव के बड़े भाई मंगरू यादव थे, उनके पुत्र रमाशंकर यादव के पोते और पुत्र को रेलवे में नौकरी दिया तो फुलवरिया में 4 कट्ठा जमीन लिखवा लिया, 4 कट्ठा 8 दूर जमीन लिखवा लिया। और उसी परिवार के मंगरू यादव की पुत्रवधू गुंजन यादव को नीतीश कुमार जी के राज में कार्यपालक सहायक की नौकरी लगी, न जमीन लिखवाया गया और न उनसे कोई लेन देन किया गया। यही कारण था गठबंधन टूटने का ना, कि नौकरी के नाम पर ये लोग जमीन लिखवाना चाहता था, पदस्थापन के नाम पर। नीतीश कुमार जी को जानकारी मिली, कहे कि जाइए आप एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर रहिए। माले कह रहे कि जबरदस्ती कमल पकड़ा लिया गया रोड शो में नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार काफ़ी उदास नीतीश दिखे। कुमार जी लड़ते हैं तो दिल से लड़ते हैं, और नीतीश कुमार जी के बिना हाड़ में हल्दी न है। उदाहरण है प्यार का। नीतीश कुमार जी वह शख्सियत है जो विकास किए हैं, क्लाइमेट लीडर कहलाए है लालू यादव को और पूरे महागठबंधन के घटक दल को किसी को गौरव प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनको क्लाइमेट लीडर कहा है, ये लोग क्या बोलेगा? अरे जो अपने कार्यकर्ताओं के खून करने वाली राजनीतिक जमात के साथ गठबंधन कर ले, जो कार्यकर्ता का नहीं होगा वो नालंदा का हो जाएगा।